हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर बीइंग इनएक्टिव दीज डेज। और क्या करें, अगर मैं ही कुछ नया नहीं सीखूंगा अपनी ज़िंदगी में तो आप लोगों को क्या बताऊंगा। इसी रीज़न की वजह से मैं इनएक्टिव था। एनीवेज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा ये लोगों को कहते हुए कि कम एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा सुकून होगा। या बहुत से ऐसे कोट देखे होंगे जैसे सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ लो एक्सपेक्टेशंस, या डोंट ब्लेम पीपल फॉर डिसअपॉइंटिंग यू, ब्लेम योर सेल्फ फॉर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम देम। ये सब ऐसे इतने बड़े बड़े राइटर्स, इतने बड़े बड़े लोग क्यों कहते रहते हैं ये सब कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए। कभी सोचा है? हाँ, आपने सुना होगा, पर हम कभी ध्यान नहीं देते और ना उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और वही गलती दोहराते रहते हैं। एक्सपेक्टेशंस लगाए रखते हैं जो पूरी नहीं हो पाती और फिर दुखी हो जाते हैं। सबसे पहले जान लो कि एक्सपेक्टेशंस जो सच्चाई है उससे हमारा फोकस हटा करके कमियों को हाईलाइट करते हैं, जिससे हम अच्छी पॉजिटिव चीज़ों से फोकस हटा कर कमियों को गिनने लग जाते हैं। जैसे समझ लो कोई इंसान है जिससे एक गाड़ी लेनी है, या कार जिसे हम कह सकते हैं, महंगी गाड़ी। उसने मेहनत की, पैसे जोड़े, और उसके बावजूद वो अगर उसकी मनपसंद कार नहीं ले पाया तो जाहिर सी बात है उसे एक अफोर्डेबल कार लेनी पड़ेगी। तो वो अफोर्डेबल कार ले भी लेता है, तो इंसान बार बार यही सोचता रह जाएगा कि उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कार है लेकिन वो कार कहाँ और ये कार कहाँ। लेकिन इस सब में इंसान ये भूल जाता है कि आज उसके पास कार तो है, या उसके जो पिछले अचीवमेंट्स हैं उससे कुछ उसने ज़्यादा अचीव कर तो लिया है, लेकिन इस पे फोकस कहाँ होता है। एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये सब निगलेक्ट हो जाता है। हम इस सब को इग्नोर कर देते हैं और दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है। वो कार बड़ी छोटी जैसी भी हो, ख़रीद तो पाया वो, जो कि नहीं पाता अगर वो मेहनत नहीं करता। तो इस बात को लेकर खुश होने के बजाय दुखी हो जाता है कि उसके पास अपनी पसंद नहीं है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस हमें क्यों नहीं रखनी चाहिए? इससे क्या होता है? सबसे पहले हमारे अचीवमेंट्स पे हमें प्राउड फील नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस हमें हमारे अचीवमेंट्स पे प्राउड फील नहीं करने देते। दूसरा, हमारी खुशियाँ छीन लेते हैं। तीसरा, हम रियलिस्टिक नहीं हो पाते। चौथा, हम एक रैट रेस में फंसे रह जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं है। और पांचवा, हम थोड़ा और इस नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे रहते हैं और कभी खुश नहीं रह पाते, सुकून भरी ज़िंदगी नहीं जी पाते। इसी तरह लाइफ में हर एस्पेक्ट्स में जहाँ हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं वहाँ भी ये अप्लाई होता है। नुकसान गिनाने को बहुत है, लेकिन जैसे बाकी बुरी आदतें होती हैं, जैसे सिगरेट, शराब, अल्कोहल या जो भी है ड्रग्स, वो भी आदत बन जाते हैं और इंसान उन्हें छोड़ नहीं पाता। उसी तरह एक्सपेक्टेशंस भी हमें बचपन से रखने की आदत होती है, जो समय के साथ ज़्यादा नुकसान करती है, उन्हीं चीज़ों की तरह जो सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ें करती हैं। लेकिन एक बात है, अगर हमने एक्सपेक्ट करना कम कर दिया या छोड़ ही दिया, हमारी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और यह मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े संत, साधु, स्पिरिचुअल लोग भी इसे पूरी तरह से कर नहीं पाते। सिर्फ बहुत पहुँचे और उम्दा ज्ञान वाले लोग ही इसे प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेकिन हम आम लोगों के लिए पूरी तरह थोड़ी करना है, ये हमें पूरी तरह से थोड़ी करना है। बस इतना करना है कि जिससे हमें नुकसान नहीं, हर्ट ना हो। बाय द वे, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं मेरा वीडियो तो शुक्रिया। एनीवेज, वापस आते हैं वीडियो पर। तो क्या किया जाए, क्या उपाय है? एक ही उपाय है, हमें खुद को फोर्स करके किसी भी तरह एक्सपेक्ट करने से रोकना होगा। हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, इसका अच्छे से ख्याल रखना है। देखो, ये सुनने में रूड लग रहा हो लेकिन प्रोडक्टिव है, मेंटली बहुत हेल्दी है ये। देखो, हम किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाते ही क्यों हैं कि सामने वाला वैसे ही करे या हमारे साथ वैसा ही हो जैसे हम चाहते हो, राइट? लेकिन जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, और एक्चुअली जब चीज़ें हों भी हमारे हिसाब से तो भी हम कम्प्लीटली सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं होते हैं, और ये रियलिटी है।
तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत ही नहीं होती, और जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। देखो, जब हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम हर्ट नहीं होंगे। जब भी जैसे भी रिज़ल्ट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर सब कुछ पॉजिटिव होता है तो वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जैसे एक्स्ट्रा फ्रॉम लाइफ या बोनस जैसे हम कह सकते हैं। ये समझने में इंसान को 50 से 60 साल लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी के। इतनी छोटी सी बात जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखो, कुछ भी आसान नहीं होता, ये भी आसान नहीं होगा, लेकिन इतना समझ लो, अगर हम कर लें तो हमारी लाइफ में आधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। बेसिकली हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। पॉइंट छोटा सा है लेकिन आसान नहीं है। लेकिन मुझ पे अगर यकीन ना हो तो एक बार करके देख लेना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नो एक्सपेक्टेशंस, नो कॉम्प्लिकेशंस। बाय बाय।